Welcome to VLearn. This is session number 6B of case study in application servers. So as we have already discussed about WebSphere in the last session of 6A session, now today on we are going to discuss about the server groups and clones. Then inside this topic, we will also discuss about the creating server groups and clones, administering server groups, workload management with server groups and clones, secure application server clones, then EJP server workload management, plugin workload management, enterprise Java services workload management, administrative server workload management, managing state among servers, HTTP sessions and the session management facility, then EJB sessions of transactions server affinity. First of all, managing workloads. Workload management is the process of spreading multiple requests for work over the resources that can do the work. वर्कलोड मैनेजमेंट क्या है या फिर WLM क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग जो है इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग मल्टीपल रिक्वेस्ट को जब स्प्रेड आउट करते हैं फॉर वर्क ओवर द रिसोर्सेज दैट कैन डू द वर्क जो कि काम कर सकती है. इट ऑप्टिमाइजेज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसेसिंग टास्क. ये ऑप्टिमाइज करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसेसिंग टास्क को कहाँ पे? इन द वेब सर्वर एप्लीकेशन सर्वर एनवायरनमेंट. So incoming work requests are distributed to the applicant servers and other objects that can most effectively process the request. So जो भी incoming work request होगी इनको हम लोग क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं to the application servers and other objects that can most effectively process the request. Then server groups and clones. इसमें क्या है? server groups is a template of an application server and its contents. जो server group है एक template है application server का or it is based upon a server that you have set up and it is used for creating and managing copies of that server. इसके थ्रू क्या है? ये बेस किस पे है? सर्वर पे है, जिसके थ्रू क्या है? यू हैव सेटअप, आपके पास सेटअप है, हम लोगों के पास सेटअप होगा एंड इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग कॉपीज़ ऑफ दैट सर्वर, जिसके थ्रू हम लोग जो हैं उस सर्वर की कॉपीज़ को मैनेज करते हैं. देन जो इसकी कॉपीज़ होती हैं उनको हम लोग क्लोन्स के नाम से कॉल करते हैं. देन द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग द क्लोन्स इज कॉल्ड क्लोनिंग. सो इस टाइप का जो हम लोग क्लोन करते हैं इसको हम लोग क्लोनिंग के नाम से कॉल करते हैं. दिस सर्वर ग्रुप इज़ ए लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एप्लीकेंट सर्वर. ये एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है एप्लीकेंट सर्वर का. इट हैज़ द सेम स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट्स एज द रियल एप्लीकेंट सर्वर. ये क्या है? एक सेम स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूट है एज अ रियल एप्लीकेंट सर्वर, बट इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एनी नोड. लेकिन ये जो है किसी भी नोड के साथ में कनेक्टेड नहीं होता, एसोसिएटेड नहीं होता एंड doesn't correspond to any real server process running on any node. इवन की कॉरस्पॉन्ड नहीं करता किसी रियल प्रोसेस सर्वर प्रोसेस रन हो रहा है जो किसी भी नोड पे. एज विद द रियल एप्लीकेंट सर्वर द सर्वर ग्रुप विल कंटेन वेब कंटेनर्स. जैसे कि हम लोग देखते हैं एप्लीकेंट सर्वर के साथ में द सर्वर ग्रुप जो है विल कंटेन वेब कंटेनर्स. वेब कंटेनर्स को कंटेन करता है, EJB कंटेनर्स को कंटेन करता है, सर्वलेट्स, EJBs एंड सो ऑन करके इनको जो है कंटेन करता है. सो यू विल बी एबल टू मॉडिफाई एनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज लॉजिकल ऑब्जेक्ट्स. हम लोग जो हैं जो इन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली. देन ऑन द अदर हैंड क्लोन्स क्रिएटेड फ्रॉम द सर्वर ग्रुप्स रिप्रेजेंट रियल एप्लीकेशन सर्वर प्रोसेसिंग रनिंग ऑन रियल नोड्स. सो दूसरी साइड में क्या है? क्लोन्स जो है क्रिएटेड होते हैं फ्रॉम द सर्वर ग्रुप्स रिप्रेजेंट्स क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं रियल एप्लीकेशन सर्वर को प्रोसेसिंग रनिंग ऑन रियल नोड्स. देन creating server groups and clones. A high level description of the procedure of creating server groups and clones are as follows. Like create the original instance of the applicant server. क्या करना होगा हम लोगों को? एक एप्लीकेशन सर्वर का एक ओरिजिनल इंस्टांस क्रिएट करना होगा दैट यू वांट टू क्लोन, जिसको कि हम लोग जो है क्लोन करना चाहते हैं, कॉपी करनी चाहते हैं, जिसकी कन्फिगर इट एग्जैक्टली एज यू वुड लाइक इट. कन्फिगर करना है हम लोगों को इसको कैसे? एग्जैक्टली एज यू वुड लाइक इट, जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट होगी. फॉर एग्जाम्पल यू कैन डिप्लॉय एंटरप्राइज बीन्स इन टू द एप्लीकेंट सर्वर कंटेनर एंड कन्फिगर द एप्लीकेंट सर्वर टू मीट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रुप गोल्स. सो इसमें क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जो हैं एंटरप्राइज बीन्स को डिप्लॉय कर सकते हैं कहाँ पे? इन टू द एप्लीकेंट सर्वर्स कंटेनर एंड कन्फिगर द एप्लीकेंट सर्वर टू मीट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस गोल्स. Then create a server group from the applicant server by using the WebSphere administrative console.
देन हम लोगों ने क्या करना है, एक सर्वर ग्रुप को क्रिएट करना है, कहाँ पे, फ्रॉम द एप्लीकेंट सर्वर बाय यूजिंग द वेबस्फेयर एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोल। वेबस्फेयर एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोल के थ्रू हम लोगों ने इसको क्रिएट करना है। सो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, टू डू दिस गो टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोल, देन द नेक्स्ट स्टेप विल बी राइट क्लिक द रिक्वायर्ड एप्लीकेंट सर्वर एंड सेलेक्ट क्रिएट सर्वर ग्रुप। हम लोग वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, देन वहाँ पे जो है क्रिएट सर्वर ग्रुप की एक ऑप्शन होगी, उस पॉपअप से हम लोगों ने उसको क्लिक करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। देन एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन मैनेज क्लोन्स एफिशिएंटली बाय मैनेजिंग द सर्वर ग्रुप ऑन विच दे आर बेस्ड। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो इसको अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं क्लोन्स को, किसके थ्रू, बाय मैनेजिंग द सर्वर ग्रुप्स ऑन विच दे आर बेस्ड। देन आफ्टर क्लोनिंग एन एप्लीकेशन सर्वर, modifying the applicant server group automatically propagates the same changes to all of the applicant server clones. आफ्टर क्लोनिंग, जब हम लोग क्लोनिंग कर लेते हैं एक एप्लीकेंट सर्वर की, मॉडिफाई करते हैं एप्लीकेंट सर्वर ग्रुप को, ये मॉडिफाई होता है, ऑटोमेटिकली प्रोपागेट्स द सेम चेंजेस टू ऑल ऑफ द एप्लीकेंट सर्वर क्लोन्स। जितने भी एप्लीकेंट सर्वर के क्लोन्स हो गए उन पे जो ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेशन इन द सेंस कि वो सिंक्रोनाइजेशन के बेस पे जो है सारा का सारा जो है ये इम्प्लीमेंटेशन होता है। देन सर्वर ग्रुप्स एंड क्लोन्स प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट फॉर वर्कलोड मैनेजमेंट। यहाँ पे जो सर्वर ग्रुप्स हैं उनके जो क्लोन्स हैं ये क्या करते हैं, प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट फॉर वर्कलोड मैनेजमेंट। जो भी वर्कलोड का मैनेजमेंट है उसके लिए नेसेसरी जो भी रिक्वायर्ड आउटपुट सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है उसको प्रोवाइड करते हैं, इवन की फेल ओवर पे करते हैं और स्केलेबिलिटी के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देन वर्कलोड मैनेजमेंट, दिस is the ability to route a request to any server in a group of identical servers, allows the servers to share work, जो भी वर्क है उसको शेयर करने के लिए, improving throughput of the client request, जो भी उसकी जो है क्लाइंट की रिक्वेस्ट है उसको थ्रूपुट करने के लिए, requests can be evenly distributed to servers to prevent workload imbalances in which one or more servers have idle or low activity while others are overburdened. सो जो भी रिक्वेस्ट है हम लोग क्या करते हैं, कैन बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड टू सर्वर्स टू प्रिवेंट वर्कलोड इम्बैलेंसेस इन विच वन और मोर सर्वर्स हैव आइडल और लो एक्टिविटी वाइल अदर्स आर ओवरबर्डन। देन दिस लोड बैलेंसिंग एक्टिविटी इज ए बेनिफिट ऑफ वर्कलोड मैनेजमेंट। ये जो लोड बैलेंसिंग एक्टिविटी है ये किसके लिए, इज ए बेनिफिट ऑफ वर्कलोड मैनेजमेंट, ताकि प्रॉपर वे से वर्कलोड मैनेजमेंट हो सके। देन नेक्स्ट इज फेल ओवर। With several crons available to handle requests, it is more likely that failures will not damage throughput and reliability. जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे क्लोन्स अवेलेबल होते हैं टू हैंडल रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। इट इज़ मोर लाइकली दैट फेलियर्स विल नॉट डैमेज थ्रूपुट एंड रिलायबिलिटी, इसकी रिलायबिलिटी को थ्रूपुट को जो है डैमेज नहीं करेगा। देन विथ क्लोन्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस नोड्स एन एंटायर मशीन कैन फेल विदाउट एनी एप्लीकेशन डाउन टाइम। इस क्लोन्स के थ्रू क्या जो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है टू वेरियस नोड्स, एन एंटायर मशीन कैन फेल विदाउट एनी एप्लीकेशन डाउन टाइम। देन रिक्वेस्ट कैन बी राउटेड टू अदर नोड्स इफ वन नोड फेल्स, जिसकी रिक्वेस्ट है वो रूट कर सकती है टू अदर नोड्स इफ वन नोड फेल, अगर इनके से एक नोड फेल होता है तो। देन क्लोनिंग इज एन इफेक्टिव वे टू परफॉर्म वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल स्केलिंग ऑफ एप्लीकेशन सर्वर्स। जो इसकी क्लोनिंग है क्या है, इज एन इफेक्टिव वे टू परफॉर्म वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल स्केलिंग ऑफ एप्लीकेशन सर्वर्स। Then, in vertical scaling, multiple servers clone of an applicant server are defined on the same physical machine or node. May also the machine's processing power to be more efficiently allocated. In horizontal scaling, clones of an applicant servers are created on multiple physical machines. Then, secure applicant server clones. The workload management service has its own built-in security which works with the WebSphere application server security service to protect clones resources. जो workload management service है has its own built-in security, इसके अंदर इसकी inbuilt security है which works with the WebSphere application server security service to protect clones resources. क्या करती है वो, प्रोटेक्ट करती है क्लोन के रिसोर्सेज को। When you are creating clones of application servers, जब आप एप्लीकेशन सर्वर के क्लोन्स क्रिएट कर रहे हो, अनेबल सिक्योरिटी बिफोर यू क्रिएट ए सर्वर ग्रुप्स ऑफ द एप्लीकेशन सर्वर। दिस अनेबल्स सिक्योरिटी फॉर ऑल ऑफ द एप्लीकेशन सर्वर क्लोन्स। ये क्या करता है, अनेबल करता है सिक्योरिटी को किसके लिए, फॉर ऑल द एप्लीकेशन सर्वर क्लोन्स क्रिएटेड फ्रॉम दैट सर्वर ग्रुप। देन EJB server workload management. The HTTP traffic must be spread among a group of servers. जो HTTP traffic है ये क्या है, must be spread among a group of servers. These servers must appear as one server to the web client. Web browser. ये जो servers हैं appear होने चाहिए कैसे, as on one server to the web client browser.
मेकिंग अप ए क्लस्टर, ए ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट नोड्स इंटरकनेक्टेड एंड वर्किंग टुगेदर एज ए सिंगल सिस्टम। देन क्या करते हैं, एज ए सिंगल सर्वर ये वर्क करते हैं, क्योंकि क्लस्टरिंग के फीचर के अंदर ऐसा ही होता है, उसमें इवन की वर्कलोड जो है पूरा का पूरा लोड बैलेंसिंग भी होता है। देन plugin workload management. In plugin workload management, where servlet requests are distributed to the web container. Workload management यहाँ पे होता है, इसमें क्या होता है, where servlet requests are distributed to the web container, जहाँ पे कि जो भी servlet की रिक्वेस्ट होंगी इनको डिस्ट्रीब्यूट करता है वेब कंटेनर पे इन क्लोन्ड एप्लीकेशन सर्वर्स। सो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो रेफर्ड टू एज द सर्वलेट क्लस्टरिंग आर्किटेक्चर। सो इस टाइप की क्लस्टरिंग को हम लोग जो है, कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग जो है क्या रेफर कर सकते हैं, एज ए सर्वलेट क्लस्टरिंग आर्किटेक्चर। देन एंटरप्राइज जावा सर्विसेज वर्कलोड मैनेजमेंट। इसमें क्या, एंटरप्राइज जावा सर्विसेज वर्कलोड मैनेजमेंट वेयर द वेब कंटेनर एंड ईजेपी कंटेनर आर ऑन डिफरेंट एप्लीकेशन सर्वर्स, जिसमें कि ईजेपी के जो कंटेनर होते हैं आर ऑन डिफरेंट एप्लीकेशन सर्वर्स। द एप्लीकेशन सर्वर्स होस्टिंग द ईजेपी कंटेनर इज क्लोन्ड। जो भी इसका एप्लीकेशन सर्वर है ये क्या है, होस्टिंग द ईजेपी कंटेनर इन क्लोन्ड। देन configuring the web container in a separate application server from the enterprise java beans container। इसको कन्फिगर करते हैं वेब कंटेनर को कहाँ पे, इन ए सेपरेट एप्लीकेशन सर्वर फ्रॉम द एंटरप्राइज जावा बीन्स कंटेनर एंड ईजेपी कंटेनर हैंडल्स रिक्वेस्ट फॉर बोथ सेशन एंड एंटिटी बीन्स। देन ईजेपी कंटेनर क्या करता है, हैंडल करता है रिक्वेस्ट को, किसके लिए, फॉर बोथ सेशन एंड एंटिटी बीन्स के लिए। अनेबल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईजेपी रिक्वेस्ट बिटवीन द ईजेपी कंटेनर क्लोन्स। सो ये क्या करता है, अनेबल करता है ईजेपी को कंटेनर की क्लोनिंग के। In this configuration, EJP client requests are routed to available EJP container clones based on the workload management. Then, workload management EJP selection policy like random, round robin, random prefer local, round robin prefer local. So इस टाइप की इसमें चीज़ें अवेलेबल है। The EJP clients can be servlets operating within the web container standalone Java programs using RMI, IOOP और other EJP। जो EJP clients हैं ये क्या हो सकते हैं, can be servlets operating within a web container standalone Java programs using RMI, IOOP और other EJP हैं। Then administrating server workload management, इसमें क्या है, WebSphere application servers administrative servers can provide failover capability। जो वेब सर्वर के एप्लीकेशन सर्वर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सर्वर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फेल ओवर कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होगा, इंप्रूविंग द अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड नेमिंग सर्विसेज। जो भी अवेलेबिलिटी होगी एडमिनिस्ट्रेटिव जो नेमिंग सर्विसेज होगी उनमें इंप्रूवमेंट होगी। इन एन एनवायरमेंट विद मल्टीपल नोड्स देयर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वर रनिंग ऑन ईच नोड। Like if the administrative server on a node becomes unavailable, administrative clients and application servers can fail over to another administrative server in the same domain। अगर इन केस जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वर है जो नोड पे है बिकम्स अनअवेलेबल, नेटवर्क पे अवेलेबल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लाइंट्स एंड एप्लीकेशन सर्वर्स कैन फेल ओवर टू अनदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वर इन द सेम डोमेन। जोन से भी सेम डोमेन में दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वर्स होंगे, उस उनके थ्रू जो है क्लाइंट्स के पास में सारी की सारी सर्विसेज अवेलेबल होंगी। देन दिस रिमूव्स द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वर एज ए सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सो इसके बेस पे हम लोग क्या कहते हैं, एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर जो है ये इस पॉइंट को रिमूव करता है। नेक्स्ट इज मैनेजिंग स्टेट अमंग सर्वर्स। इसमें क्या है, इफ ईच क्लाइंट रिक्वेस्ट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ एवरी अदर क्लाइंट रिक्वेस्ट। अगर इन केस हर क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है ऑफ एवरी अदर क्लाइंट रिक्वेस्ट, देन इट डज नॉट मैटर इफ टू रिक्वेस्ट आर एवर प्रोसेस्ड ऑन द सेम सर्वर और नॉट। सो ये क्या होगा, देन इट डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता इफ टू रिक्वेस्ट आर एवर प्रोसेस्ड ऑन द सेम सर्वर और नॉट। हाउएवर in practice there are many situations where all requests from an individual client are not totally independent। हालांकि हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस में क्या होता है, there are many situations, बहुत सारी situations होती हैं where all requests from an individual client are not totally independent नहीं होती हैं। in many usage scenarios a client makes one request। बहुत सारे scenarios में हम लोग देखते हैं client क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, waits for the result, then makes one or more subsequent request। उसके बाद में भी क्या करता है वो, देन मेक वन और मोर सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट, जो है वन और मोर जो है सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट करता है, दैट डिपेंड ऑन द अपॉन द रिजल्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम द अर्लियर रिक्वेस्ट। किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो उसके पास पहले से जो है रिस्पॉन्स आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, उसके बेस पे जो है जो पहली वाली रिक्वेस्ट को प्रोसेस हुई हैं। सो such a sequence of operation on behalf of the client falls into two categories like stateless
If the server that processes each request does so based solely on information provided with that request itself and not based on information that it remembers from earlier request. अगर इनकेस जो सर्वर है वो प्रोसेस करता है हर रिक्वेस्ट को so based solely on information provided with that request itself and not based on information that it remembers from earlier request. In other words हम लोग ये कह सकते हैं the server doesn't need to maintain state information. उसको इसकी जो है स्टेट की इन्फॉर्मेशन मेंटेन नहीं करनी पड़ती, कहाँ पे नहीं, बिटवीन रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट के बीच में हो रहा है. सो नेक्स्ट इज स्टेटफुल. इफ द सर्वर दैट प्रोसेसेस ए रिक्वेस्ट डज नीड टू एक्सेस एंड मेंटेन स्टेट इन्फॉर्मेशन. अगर सर्वर जो प्रोसेस करता है रिक्वेस्ट को डज नीड टू एक्सेस एंड मेंटेन स्टेट इन्फॉर्मेशन जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ एन अर्लियर रिक्वेस्ट. सो HTTP sessions and the session management facility. In the case of an HTTP client interacting with servlet, the state information associated with a series of client requests is represented as an HTTP session and identified by a session ID. अगर इन केस HTTP client जो है इंटरेक्ट कर रहा है सर्वलेट के साथ में, देन उसकी जो इन्फॉर्मेशन है एसोसिएटेड कर रही है विद अ सीरीज ऑफ क्लाइंट रिक्वेस्ट इज रिप्रेजेंटेड एज एन HTTP session and identified as session ID. So the session manager module that is part of each web container is responsible for managing HTTP sessions, providing storage for session data, allocating session IDs, and tracking the session ID associated with each client request through the use of cookies, URL rewriting और SSL ID techniques. So ये जो session manager है, module है, ये क्या करता है, that is a part of each web container और ये responsible है HTTP sessions की management के लिए. क्या करता है, then provides storage for session data, सेशंस को मेंटेन करने के लिए, स्टोर करने के लिए उसकी सेशन स्टोरेज डाटा प्रोवाइड करता है, स्टोरेज प्रोवाइड करता है, एलोकेटिंग सेशन आईडी, उनको सेशन आईडी प्रोवाइड करता है, एंड ट्रैकिंग द सेशन आईडी एसोसिएटेड विद ईच क्लाइंट रिक्वेस्ट थ्रू द यूज ऑफ कुकीज, URL रीराइटिंग और SSL ID टेक्निक्स. द सेशन मैनेजर प्रोवाइड्स फॉर द स्टोरेज ऑफ सेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन ईदर इन मेमोरी within the applicant server, in which case it cannot be shared with other applicant servers, or in a backend database shared by an applicant servers. So next is EJB sessions or transactions. अब इसमें क्या है, stateless session bean आ गया. When interacting with a stateless session bean, there is no client visible state associated with the bean. जब इंटरेक्शन होती है स्टेटलेस सेशन बीन के थ्रू, there is no client visible state associated with the bean. Every client request directed to the stateless session bean is independent of any previous request. हर client की जो request है directed होती है to a stateless session bean is independent of any previous request that was directed to the same bean. Then next is stateful session bean. A stateful session bean is used precisely to capture state information. जो भी इंफॉर्मेशन है स्टेट की उसको कैप्चर करने के लिए दैट मस्ट बी शेयर्ड अक्रॉस मल्टीपल कॉन्सिक्यूटिव क्लाइंट रिक्वेस्ट. देन क्या होगा, उसको शेयर किया जाएगा मल्टीपल जो भी क्लाइंट्स के रिक्वेस्ट हैं दैट आर पार्ट ऑफ वन लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, जो कि लॉजिकल सीक्वेंस ऑपरेशंस का एक पार्ट है. द क्लाइंट मस्ट टेक स्पेशल केयर टू इंश्योर दैट इट इज़ ऑलवेज एक्सेसिंग द सेम. सो जो भी क्लाइंट है उसको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, किसके लिए, इंश्योर करने के लिए दैट इट इज़ ऑलवेज एक्सेसिंग द सेम, उसके पास में उसका जो है एक्सेस है. देन इंस्टेंस ऑफ द stateful session bean by obtaining and keeping an EJB object reference to that bean. So now entity bean. An entity bean is a type of enterprise Java bean. Entity bean क्या है, एक enterprise Java bean के टाइप से है, ये सर्वर साइड JDBC कंपोनेंट है that represents persistent data maintained in a database. An entity bean can manage its own persistence, bean managed persistence, or can delegate this function to EJB container. Then ये क्या करता है, delegate करता है इसके EJB कंटेनर के पास में जो कि कंटेनर मैनेज्ड persistence है. So an entity bean is identified by a primary key. Entity bean क्या है, आइडेंटिफाई करता है प्राइमरी की को. If the container in which an entity bean is hosted crashes, अगर इन केस जो इसके अंदर कंटेनर है जिसमें कि एक एंटिटी बीन होस्टेड है वो क्रैश होता है, द एंटिटी बीन इट्स प्राइमरी की एंड एनी रिमोट रेफरेंस सर्वाइव द क्रैश, देन वो क्या होगा, क्रैश होता है. सो सर्वर अफिनिटी.
So that's all for today's session. We will continue the further things in the next session. So that's all for today's session.